नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। बच्चों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अनुपात का मतलब होता है कि दो संख्याओं की तुलना करना। जब भी हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं तो वो हमारा कहलाता है अनुपात। और दो मान के चलिए, अब समानुपात का मतलब क्या होता है बच्चों? तो समानुपात का मतलब होता है बच्चों कि यदि हमारे पास में अनुपात है उसको समान भागों में बांटना, वो हमारा कहलाता है समानुपात। या फिर आप ये कह सकते हो कि मेरे पास में अगर 10 रुपये हैं तो अगर मैं किसी बच्चे को 5-5 रुपये अगर दूंगा तो वो हमारा समान भागों में बढ़ जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब होता है समानुपात। अब थोड़ा सा हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये जो हम आपको चिन्ह दिखा रहे हैं, ये जो दो बिंदु आपको दिखा रहे हैं, तो ये होता है अनुपात। ये अनुपात का चिन्ह है। ये दो संख्याओं को अलग अलग भागों में बांट रहा है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ये तुलना करी जा रही है, ये x है और ये हमारा 8 है। तो यहाँ पर दो संख्याओं में तुलना करी जा रही है बच्चों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये समानुपात का चिन्ह है बच्चों। तो समानुपात का मतलब होता है बराबर। अब देखो बच्चों, अब इसको हम हल कैसे करेंगे। आपने इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे कि x अनुपात 8 अनुपात 16 समानुपात 16 और अनुपात 4। अब ऐसे प्रश्नों में हम x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x का मान हम किस तरीके से निकालते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो x है ये कहीं पर भी आ जाता है। मान के चलिए ये कभी कभी मिडिल टर्म में पूछने लग जाता है कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात का मतलब होता है बच्चों ये जो संख्या होती है बीच में आ जाती है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर चारों प्रकार के हमने यहाँ पर प्रश्न ले रखे हैं। तो आज की वीडियो देख के आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे अनुपात और समानुपात में, ठीक है बच्चों। तो हम ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आइएगा इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। अब देखो बच्चों ये क्या है, अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को बांटना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये अनुपात का मतलब होता है अपॉन बटे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। अब ये हमारा 16 और ये आ गया 4। तो बच्चों अब यहाँ पर इसको हमें किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और एक और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर बीच में बराबर है, मतलब यहाँ पर अब बराबर है और यहाँ बटे में जो संख्या होती हैं अगर वो एक दूसरे से कट रही होती हैं तो उसको हम काट भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 4 से कट रहा है एक बार और ये 4 से कट रहा है बच्चों 2 बार, ठीक है जी। अब ये बचा क्या हमारे पास में बच्चों, देखो यहाँ पर ये एक तो x बच रहा है, एक तो ये बच्चों x बचा और दूसरा यहाँ पर बटे में बच रहा है 2। उसके बाद है बच्चों यहाँ देखो ऊपर बच रहा है हमारा 16 और यहाँ नीचे बच रहा है हमारा 1। अब बच्चों इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें तो 1 का गुणा करेंगे हम x से तो x आ जाएगा और 2 का हम गुणा करेंगे 16 से तो 16 दूनी 32। तो बच्चों यहाँ पर x का मान जो आया है वो आया है 32। अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम x की जगह पे 32 रखेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 32, 32 बटे 8 हो जाएगा। तो 8 का भाग हम 32 में देंगे तो ये आ जाएगा 4। और यहाँ पर 4 का भाग 16 में देंगे तो ये भी आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो समानुपात का ये जो चिन्ह दिखा रहा है, तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या आएगी जिसको ये दोनों संख्याओं को बराबर बराबर बांट देगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया है 32। तो मैं आपको इसी वाले प्रश्न को यहाँ पर रख के बता रहा हूँ। जैसे कि प्रश्न है हमारा x अनुपात 8 और समानुपात 16 अनुपात 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 32, ये आ गया 32। और ये है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, ये आ गया 8, इसका मतलब होता है समानुपात, ये 16 और इसका मतलब होता है बट्टे में 4। अब देखो बच्चों 8 का भाग देंगे हम 32 में तो कितना आ जाएगा, 4 बार ये कट जाएगा यहाँ पर। और ये 4 का भाग देंगे इसमें तो ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 4 बराबर 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो दे रखा है ये समानुपात है, ये इन दोनों संख्याओं को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये होता है समानुपात का मतलब। अब देखिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमारी x इस जगह पर थी, अब यहाँ पर हमारी x तीसरी जगह पर आ गई। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, सेम तरीका है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 20 और बट्टे में क्या है x।
ये अनुपात का मतलब होता है बच्चों बटे, ठीक है ना। उसके बाद में समानुपात का मतलब होता है बराबर, ये है x बटे में आ जाएगा 5। अब देखो, अब इसको हम किस तरीके से काटेंगे या हल करेंगे। देखो बच्चों, अगर आप जैसे आप काटना नहीं चाहो और आप इसे डायरेक्ट करना चाहो तो आप कैसे करोगे। तो ये देखिए, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 10 का गुणा करोगे आप x में तो ये हो जाएगा 10 गुणा x, और बराबर 5 का गुणा गुणा करोगे आप 20 में तो ये आ जाएगा 20 गुणा 5। तो बच्चों अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो वो कहाँ जाती है, बराबर में जाके इसके बटे में। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 20 गुणा 5 और बटे में आ जाएगा ये 10। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 10 से कट जाएगा 2 बार, 10 दूनी 20 होते हैं, और x बराबर आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 2 है और गुणा में है 5, तो x का मान जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, x का मान यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, ये है 25, 25 और ये अनुपात का मतलब होता है बटे, ये आ गया 50, ये है बराबर, ये आ गया x और बटे में ये कितना है 40। तो बच्चों अब इसको हम कैसे हल करेंगे। देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ से 0 से 0 को काट भी सकते हो, ठीक है जी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अब आप ये 5 से कट जाएगा 5 बार। मैं आपको हर तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ ये कट गया। अब बच्चों ऊपर क्या बचा, 5 और बटे में है 1, बराबर यहाँ पर कितना है x और बटे में कितना है 4। अब यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा करेंगे हम x में तो x आ जाएगा, बराबर 4 का गुणा करेंगे हम 5 में तो ये आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब बच्चों ये जो प्रश्न है, अब हम इसको हल करते हैं। ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर है बच्चों देखो 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 बटे, ये आ जाएगा x और ये कितना है बराबर, यहाँ पर ये है 24 और बटे में ये कितना है 36। अब यहाँ पर इसको आप कैसे हल करोगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले या तो आपको ये बराबर वाली संख्याएं देखनी है, क्या ये कट रही हैं। तो हाँ जी, ये बिल्कुल कट रही हैं। ये 12 से कट रहा है ये 2 बार, और ये 12 से कट रहा है 3 बार। ठीक है जी। अब बच्चों इसमें हम, अब आप क्या करोगे, अब अगर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 का गुणा कर दो 12 में और x का गुणा गुणा कर दो 2 में। तो x का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बराबर 3 का गुणा जब आप 12 में करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 12 तिया 36। अब आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर 36 बटे 2, तो x का मान आ जाएगा बच्चों 18। तो बच्चों इस तरीके से हम अनुपात और समानुपात वाले प्रश्नों में हम x का मान निकालते हैं। तो बच्चों अभी इसके और प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमने यहाँ पर 2 प्रश्न और लिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3x, 3x अनुपात 15, समानुपात 30 अनुपात 45। अब यहाँ पर देखो बच्चों, x के साथ में यहाँ पर अब 3 और आ गया। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए 3x और ये आ जाएगा बट्टे, यहाँ पर ये कितना है 15। अब ये है समानुपात तो ये आ जाएगा बराबर, ये है 30 और बटे में आ जाएगा 45। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये 15 से 1 बार कट रहा है और ये 15 से 3 बार कट रहा है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3x है, बटे में 1 है, बराबर ये हमारा 30 है और बटे में ये 3 है। अब देखो बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो 3 का भाग 30 में भी जा रहा है ये 10 बार। ठीक है जी। बचा क्या हमारे पास, 3x और बराबर में ये कितना है 10। अब बच्चों हमें x बराबर निकालना है, तो 10 ये गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 10 बटे 3। ठीक है जी। x का मान कितना आ गया, 10 बटे 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 32 अनुपात 2x समानुपात 8 अनुपात 12। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो, अब ये है हमारा 32, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, और यहाँ पर ये कितना है 2x। अब ये है समानुपात मतलब कि बराबर, ये है 8 और बट्टे में 12। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये बटे में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये गुणा में है तो ये इससे ये तो कट जाएगी। आप या तो इससे इसको काट सकते हो या इससे इसको काट सकते हो। तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार। ठीक है जी। अब बचा क्या हमारे पास, 16 बटे में x और बराबर 8 बटे में 12। अब देखो बच्चों, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। x का गुणा 8 में करेंगे तो x गुणा 8
बराबर 12 का गुणा 16 में करिए, 16 गुणा 12। अब बच्चों x बराबर आ जाएगा 16 गुणा 12 और बट्टे में आ जाएगा 8। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, अब ये 8 से कट जाएगा 2 बार, 2 बार। अब x बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 24। तो x का मान जो आया है बच्चों वो आ गया 24। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा और अलग हट के सवाल देखते हैं। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर थोड़े अलग हट के सवाल लिए हैं, 2 प्रश्न और लिए हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हमें मध्यानुपात निकालना है बच्चों। मध्यानुपात का मतलब होता है जो हमारी बीच में संख्या अगर मान के चलिए कोई नहीं दे रखी है, तो उस जगह पर हम कोई भी संख्या हम चर में मान लेते हैं, x मान लेंगे या a मान लेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें 9 और 4, यहाँ पर देखो क्या दिया है, 9 करेंगे। हमारा तरीका करने का बच्चों वही है। तो 9 और बट्टे में ये क्या है, x, और ये समानुपात है मतलब कि बराबर, और ये है x और ये बट्टे में 4। अब देखो बच्चों, अब ये किस तरीके से हल होगा। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 का गुणा 9 से करेंगे, 9 चौक 36। अब आपको क्या देखना है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा x स्क्वायर है और ये 36 है। तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है बच्चों, 36 किसी का वर्ग होता है, 36 किसका वर्ग होता है आप बताइए। तो यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर 36 होता है 6 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तुलना हो रही है, 2 की 2 से तुलना हो रही है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है, 18, बट्टे में ये कितना है, x, ये समानुपात बराबर, और ये हो जाएगा x और बट्टे में आ गया बच्चों 8। इसको भी हम सेम तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 8 का गुणा 18 से करेंगे 18 गुणा 8। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144, एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये 144 है, अब 144 कितने का वर्ग होता है, तो 144 होता है 12 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 का वर्ग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ घात की घात से तुलना हो रही है, 2 की 2 से तुलना हो रही है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो बच्चों ये थे हमारे अनुपात और समानुपात वाले सवाल। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो, या फिर नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।